हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है आइसोमर्स होते क्या है। और ये टॉपिक क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ और कंबल से जल्दी बाहर आओ, क्योंकि कंफर्ट जोन में रह के पढ़ाई नहीं होती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आइसोमर्स होते क्या है बच्चों? सबसे पहले आइसोमर्स कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, आइसोमर्स होते क्या है बच्चों? ये कंपाउंड्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपाउंड्स। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है। नया लोचा हो गया। क्या होता है? केमिकल फॉर्मूला कैसा होता है? सेम होता है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज या कह दो स्ट्रक्चर वो कैसा होता है? डिफरेंट होता है। ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? मैं फिर से बताऊंगा। आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज या उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? अलग अलग होता है। एग्जांपल के तौर पे समझ लो, जैसे मैंने ले लिया इथेनॉल। इथेनॉल जिसको क्या बोलते हैं बच्चों? C2H5OH। ठीक है, और एक ले लिया मैंने कंपाउंड दूसरा जिसको बोलते हैं डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है बच्चों CH3OCH3। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। अभी 2-3 मिनट में इसको पूरा निपटा देंगे और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर्स। टाइप्स ऑफ आइसोमर्स, अभी एग्जांपल याद रखना। ठीक है, मैंने कौन से एग्जांपल बताए थे बच्चों? एक बताया था इथेनॉल और दूसरा बताया था डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या था? C2H5OH और इसका क्या था बच्चों? CH3OCH3। ठीक है, अगर देखोगे तो क्या आएगा? C2H यहां पे कार्बन कितने थे? 2 और हाइड्रोजन कितने थे? 6। यहां पर हाइड्रोजन कितने? 6। कार्बन कितने? 2 और ऑक्सीजन कितना? 1। सही है ना? केमिकल फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर अलग अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमर। तो पहला होता है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्या होता है? स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। सही है ना? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर, पता नहीं क्या बोलते हैं। ठीक है, भिंडी बाजार जैसा तो नाम है इसका, कोई बात नहीं। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है? अच्छा, बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की। ठीक है, अच्छा, इसको समझेंगे कैसे? इसमें अगेन बच्चों केमिकल फॉर्मूला सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन एटम्स के बीच की बॉन्डिंग या अरेंजमेंट बोल दो, अरेंजमेंट, ठीक है, अलग अलग होगा। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में होगा क्या? एटम्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी या अरेंजमेंट होगा वो तो अलग रहेगा, लेकिन केमिकल फॉर्मूला क्या रहेगा? वो रहेगा सेम। ठीक है, इसी में पहला टाइप आता है बच्चों चेन आइसोमर। क्या आता है? चेन आइसोमर। ये क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। चेन आइसोमर में क्या होता है? कार्बन चेन जो होती है बच्चों, कार्बन चेन वो अलग अलग होती है, ठीक है, होती है। एग्जाम्पल में बच्चों जैसे ब्यूटेनॉल ले लो, ब्यूटेनॉल। ठीक है, एक ले लो एन ब्यूटेनॉल, दूसरा ले लो आइसोब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक, फिर आता है सेकंड, आता है पोजीशन आइसोमर। क्या आता है बच्चों? पोजीशन आइसोमर। समझ में आ रहा है? अब बच्चों पोजीशन आइसोमर क्या होगी? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन इसमें अलग अलग होगी। ध्यान से सुनो, पोजीशन आइसोमर में फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी। फंक्शनल ग्रुप की, लिखो साथ में, कि पोजीशन अलग अलग होगी, पोजीशन अलग अलग होगी। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, पोजीशन आइसोमर में क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग नहीं होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग अलग होगी। इसका एग्जांपल लिख लो पोजीशन आइसोमर का, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है।
पोजीशन आइसोमर का एग्जांपल, ठीक है, इसका एग्जांपल लिखो। इसका एग्जांपल हो जाएगा ब्यूटेन, जैसे ब्यूटेनॉल का ब्यूटेनॉल, ठीक है, इसी का एग्जांपल हो जाएगा ब्यूटेन बनॉल, ब्यूटेन बनऑल, और दूसरा हो जाएगा ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, ब्यूटेन टू ऑल, ठीक है, समझ में आ गया। ये इसके एग्जांपल हो गए। इसके बाद थर्ड आता है बच्चों, थर्ड आता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्या आता है बच्चों? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अच्छा बच्चों, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर में होगा क्या? यहां पर देखो इथेनॉल डाइमिथाइल ईथर दोनों अलग अलग कंपाउंड है या नहीं? ठीक, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, इसकी प्रॉपर्टी अलग है, और दोनों का फंक्शनल ग्रुप भी तो अलग अलग है। एक अल्कोहल है, दूसरा ईथर है। ठीक, अब थोड़ा बात करते हैं, एक और टाइप रह गया है, सेकंड वाला है, एक मिनट को। अब बच्चों एक और है, सेकंड है स्टीरियो आइसोमर्स, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चों? ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, कंपाउंड्स होते हैं जिनका जिनकी सेम बॉन्डिंग होती है, सेम बॉन्डिंग होती है, लेकिन 3D अरेंजमेंट अलग अलग होता है। 3D नहीं, 3D अरेंजमेंट अलग अलग होता है या होती है। 3D अरेंजमेंट अलग अलग होता है, ठीक है, होती है, लिख लो, होती है, होता है, ठीक है। आई बात समझ में? स्टीरियो आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें एटम्स के बीच की बॉन्डिंग तो सेम होती है, लेकिन 3D अरेंजमेंट अलग अलग होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोमर के बारे में, इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोमर्स, ठीक है बच्चों। आइसोमर्स को हम यूज क्यों करते हैं? आइसोमर्स को हम जो यूज करते हैं वो मेडिसिन पर्पस से भी यूज करते हैं, ठीक है। मेडिसिन में कुछ तो आइसोमर्स बहुत यूजफुल होते हैं और कुछ हार्मफुल होते हैं, ठीक है। और कहां यूज करते हैं? प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स, फूड फ्लेवर, इन सभी जगह हम क्या करते हैं? आइसोमर्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, ठीक है।